नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समधिनी गुरु संसार निवा धम्म ज्योता जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मालावरुण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वात् साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए स्वसमय शुद्धात्म देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण कमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। ये अभूतपूर्व विषय चल रहा है। ये ऐसी चर्या चल रही है ज्ञान समुच्चय सार में, ऐसी चर्या चल रही है जिस चर्या की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ऊंचा पुरुषार्थ चल रहा है जिसको आप शब्दों में जान तक नहीं सकते। इतना श्रेष्ठ मार्ग चल रहा है। आचार्य तारनतरंजन स्वामी जी उस स्थिति को कह रहे हैं, उस करुणा को कह रहे हैं, उस वात्सल्य को कह रहे हैं जो वात्सल्य वीतरागियों को पलता है, साधुओं को पलता है। इस भूमिका में आवृत्ति के लिए ऐसी वीतरागता को उत्पन्न करके दे रहे हैं। आवृत्ति की भूमिका में ऐसा मूल ज्ञान का ये समझो पुरुष निकाल के दे रहे हैं, ऐसी मूल ज्ञान की शक्ति को निकाल के दे रहे हैं जिस शक्ति का यदि आप अनुभव कर लो, जिस शक्ति को यदि आप जान लो एक क्षण के लिए भी, तो भगवान आत्मा निहाल हो जाए, अनंत काल के लिए अपने ज्ञान अमृत में रम जाए आत्मा। इतना सूक्ष्म स्वरूप दे रहा है। ये अप्पा सुतप्पा नाम विज्ञानम करती, ये जो सदशा है ना, ये साधुओं की दशा है सही में, वास्तविकता में। लेकिन गुरुदेव आवृत्ति श्रावक के अंतर में ऐसी अपने स्वभाव से ऐसी प्रियता को कह रहे हैं कि वो ऐसी भावना करता है, वो ऐसा ही अपने अंतर में भाव में होके, ऐसे अंतर में आस्था में होके, ऐसे अंतर में श्रद्धान में होके वह अपनी शुद्धात्मा से ऐसा ही वात्सल्य करता है। अरे भैया, जैसे साधु के पास जो प्रमथ गुण स्थान में है, भैया उन साधुओं के पास जब वो श्रेणी आरोहण करते हैं, अतिशय अपने वीतराग स्वभाव में जब वो जिन श्रेणी आरोहण करने की तैयारी करते हैं, तब उनके जीवन में होता है क्या? अरिहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति और वात्सल्य, प्रवचन, बस 3 क्रिया। इसके अलावा चौथा अनुराग नहीं होता उनके। अरिहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति और प्रवचन रूप वात्सल्य, बस उनकी भूमिका में होती ही ये चर्या। जब गुण स्थान आरोहण होता है तब बोल। तो भैया इस भूमिका में, इस श्रेणी में आचार्य तारण देव कह रहे हैं वो सुख की कौन सी, यानी कि वो सुख की कौन सी स्थिति है जहां से इतना ऊंचा पुरुषार्थ होता है। वो तो योगियों की बात है। अपनी चर्चा तो ये चल रही है कि हे भव्य आत्मा, अपने अंतर में अपने को ऐसा विज्ञान में स्वभाव, ऐसी गायक में चेतना, क्या उससे अंतर स्वरूप से, क्या आपको अंतर की गहराई से कह रहा है भाव में गहनम, क्या आपको ग्रहण हो रहा है? क्या गुरुदेव, क्या कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूं, ऐसा आपको ग्रहण हो रहा है? क्या क्या ऐसी प्रियता आपको अंतर से उछल रही है? क्या
क्या अंतरात्मा से आपको ऐसा अपना अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव प्रिय लग रहा है क्या? अरे योगी भी ऐसे वात्सल्य के साथ, ऐसे बहुमान के साथ, ऐसे आत्म रोमांच के साथ अपने ज्ञायक में स्वभाव में रत रहते हैं। साधु भी ऐसे वीतराग तत्व से प्रेम करके, ऐसे वीतराग स्वभाव में रमण करके वो जिनश्रेणी में आरोहण करते हैं। हे भव्य जीव, जैसे उनके लक्ष्य में, उनकी दृष्टि में मात्र अपने चैतन्य से वात्सल्य है बस, ऐसे ही क्या तुम्हारी दृष्टि में अपनी आत्मा से वात्सल्य है? उन्हें जिन भगवान के वचनों से वात्सल्य है, जिन भगवान की वाणी से वात्सल्य है, जिन्हें भगवान ने जो मोक्ष मार्ग कहा है, उन जिन्हें भगवान के अमृत से वात्सल्य है। भैया आपको काहे से वात्सल्य है? आप तो बताओ, आपको काहे से वात्सल्य है? आपको क्या प्रिय लगता है? आपके अंतर में, आपके अंतर की रुचि में किसके प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है? जिन भगवान ने जो ज्ञायक स्वरूप कहा है, जिन्हें भगवान ने जो अमृत में अपना निराकार वीतराग पिंड अपने को बतलाया है, जो ज्ञान में अप्पा नाम अपने अंतरात्मा में बताया है, क्या भगवान, क्या इस अपने चेतन में निराकार तत्व के प्रति आपको वात्सल्य उत्पन्न होता है? अभ्याली में प्रमत्त से अप्रमत्त रूप 7वें गुण स्थान से ऊपर उठने की दशा पड़ रहा था। तब मैंने इस वात्सल्य को देखा तो मेरी आत्मा बिल्कुल थर्रा गई। अरे कहां साथी से ऐसी दशा में क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वहां का पुरुषार्थ और यहां जब मिलान किया उस दशा का तो मेरी आत्मा ऐसी रह गई कि अरे गुरुदेव क्या कर रहे हैं? 14 गुण स्थान वर्ती को, सम्यक दृष्टि जीव को वो वीतरागता निकाल के दे रहे हैं, हथेली पर रख के दे रहे हैं कि देखिए तेरा वीतराग, ये तेरा ज्ञान में वीतराग स्वभाव, यह है तेरी ज्ञायक में सत्ता, यह है तेरा पूर्ण वीतराग में स्वभाव। हे चेतन आत्मा, आज अभी इसकी तैयारी कर, इससे ही पूरे मोक्ष मार्ग की साधना होती है। इससे ही प्रमत्त है, इससे ही अप्रमत्त है, इससे ही साथी से है। भैया ये सब कुछ इस अपने विज्ञान में स्वभाव की प्रियता से ही उत्पन्न होना है। जब वहां से मिलान किया और जब इस गाथा को देखा तो आत्मा कहने लगी कि भगवान अपना तो काम हो गया अपना तो काम हो गया भगवान। अपने को तो वो सूक्ष्म गुप्त रहस्य मिल गया, अपने को तो वो सूक्ष्म रहस्य इतनी सरलता से मिल गया, वही ज्ञायक परमात्मा, वो अतीन्द्रिय सुख का प्याला इतनी सहजता से मिल गया, मोक्ष मार्ग को पूर्ण रूप में प्रशस्त करने वाला वो तारणहार इतनी सरलता से मिल गया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सद्गुरुदेव के शुद्ध जन वचनों की ये वाणी क्या कह रही? लब्धम परमत्पानम, जो परमात्म पद की उपलब्धि कराने वाला है। और गुरुदेव तो स्पष्ट कह रहे हैं, विज्ञानम लहिति निवारणम, ऐसा वात्सल्य जिनके अंतर में है, चाहे वो 7वें गुण स्थान में हो, चाहे वो 14वें गुण स्थान में, गुण स्थान अतीत, गुण स्थान अतीत, गुण स्थान के भेद से अतीत, चाहे वो 4वां गुण स्थान वर्ती हो, चाहे वो 7वां गुण स्थान वर्ती हो, कोई भी हो भैया, जिसको ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव मात्र से वात्सल्य है भैया, वो निर्वाणम, वो निर्वाण को प्राप्त करता है। और यदि कोई, चाहे वो साधु ही हो, यदि वो इस वात्सल्य को छोड़ के, अपनी निराकार वीतराग विज्ञान में चेतना के वात्सल्य को छोड़ के यदि कोई भी अनुराग भक्ति की क्रिया भी करता है, बाहर में राग से देव पूजा, गुरु उपासना आदि, दर्शन पाठ आदि कुछ भी करता है, तो वो उसका वात्सल्य नहीं। स्पष्ट ही कह दिया कि वो उसका वात्सल्य नहीं है, वो वात्सल्य अंग से विहीन है। और वात्सल्य अंग से विहीन कोई भी हो, चाहे वो साधु ही हो भैया, वो चतुर्गति संसार की यात्रा करे। वात्सल्य अंग से संयुक्त चाहे वो श्रावक भी हो, वो निर्वाण को प्राप्त करे। आप बता दो भैया, आपको ऐसी अपनी ध्रुव ज्ञायक चेतना से वात्सल्य है? आपको अपनी ऐसी ध्रुव ज्ञायक चेतना से प्रियता है? क्या आप अपने अंतर आत्मा को कभी प्रेम पूर्वक पुकारते हो? वात्सल्य किसे कहते हैं भैया? प्रियता, हाँ सुख की भूमिका है,
प्रियता है, लेकिन शुभ की भूमिका में शुभ नहीं है महत्वपूर्ण, फिर क्या है? हाँ, वात्सल्य का भाव शुभ की भूमिका है, लेकिन शुभ की भूमिका में शुभ नहीं है, फिर कौन है? सीधी बात है। शुभ एक सीढ़ी है, शुभ एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पे जो आरोहण कर रहा है, जो ज्ञान आरोहण कर रहा है, वो शुद्ध है और वो अपने शुद्धता के लक्ष्य को लेके चल रहा है, वो अपनी शुद्धता के ज्वर को लेके उठ रहा है। भैया, ये शुभ की भूमिका भी अति से है, या ज्ञानी जीव की नहीं। आप तो बताओ भैया, क्या आपको ऐसा अपने ज्ञायक भीतराग पद, क्या आपको ऐसा अतीन्द्रिय सुख में आत्मा, क्या वो अंतरात्मा से इष्ट लगता है? क्या कभी उसके प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है? क्या कभी अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के प्रति अंतर आत्मा से आह्लाद उत्पन्न होता है? उससे अनुराग होता है? मैं तो ज्ञान में चेतना। अच्छा, तुम कहते हो शुभ होना चाहिए। हाँ, आपका भी प्रश्न ये है, शुभ होना चाहिए, शुभ आचरण होना चाहिए, वर्तमान में शुभ की भूमिका होना चाहिए, आचार विचार अच्छे होने चाहिए, शुभ का जीवन में प्रवेश होना चाहिए। एक बात बताओ, सच्ची सच्ची अंतरात्मा से पूछ के बताना, जब आत्मा का चिंतन है, ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति है, या आत्म स्वरूप का स्मरण है, उस समय शुभ है या अशुभ? उस भूमिका तक, उस छिट्टी तक पहुंचे तब ना। आप तत्व का चिंतन कर रहे हो, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, इस बात को सुन रहे हो, इस समय मान रहे हैं, बस इस समय जब इस सत्य का चिंतन कर रहे हो, इस तत्व का चिंतन कर रहे हो, तो इस समय आप शुभ में हो या अशुभ में? 100% शुभ में हो। जो आप 1000 उपवास करके जितना शुभ में नहीं होते, उस समय 1000 उपवास नहीं, 1 करोड़ उपवास करके भी जितने शुभ में नहीं होते, उस समय आप उतने अधिक शुभ में हो। क्यों? क्योंकि आत्मा का कोमल परिणाम ही मंद कसाई सुख की दशा है। तो भगवान आत्मा की चर्चा के बिना मंद कसाय नहीं हो सकती। 1 लाख उपवास और 1 बार की जैन भगवान की दिव्य देशना, तत्व का सहकार, तत्व का चिंतन एक बराबर कहो तो आचार्यों की गाथा से प्रमाण दे दूंगा कल सुबह आपको निकाल के, कि 1 लाख किए हुए आपके उपवास, 1 लाख वर्ष तक की हुई आपकी तपस्या, यदि जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत को यदि आप एक समय के लिए स्वीकार करते हो, तो उस समय जो शुभ है वो 1 लाख वर्ष तक तपस्या करने वाले को भी नहीं। तो भैया, सीधी सी बात यह है, जब आत्मा आत्म भाव में आरोहण करता है, जब चेतना चेतन भाव में आरोहण करता है, जब ज्ञायक ज्ञान भाव में आरोहण करता है, तब उसकी जो भूमिका होती है उसका नाम शुभ है। और उसके अलावा यदि वो ज्ञायक भाव में आचरण नहीं करता, तो उसकी जो नीचे की भूमिका होती है उस शुभ नहीं, उसे राग कहते हैं। जो क्रिया करते हैं उसे राग कहते हैं, उसमें राग मुख है, शुभ गौण है। और जब चेतन में चर्या होती है, ज्ञान में चर्या होती है, आनंद में चर्या होती है, उसे शुभ कहते हैं, लेकिन उसमें शुभ गुण है, लक्ष्य शुद्ध का है। शुभ तब कहते हैं, शुभ जब कहलाता है जब जीव अपने ऊपर की ओर उठे, ज्ञान स्वभाव की ओर उठे, ऊर्ध्व स्वभाव की ओर उठे, जब शुभ कहलाता है। और भैया, जब ज्ञान स्वभाव की ओर ना उठे तो राग कहलाता है। भैया, राग की मूलता है, राग में रत है, राग बस देह की क्रियाएं कर रहा है, राग बस शुभ परिणाम में है, तब राग कहलाता है, शुभ नहीं कहलाता। शुभ की संज्ञा तब आती है तब जीव प्रमथ से अप्रमथ की दशा में उठे। भैया, अभी हम अप्रमथ की दशा नहीं है, तो भैया आत्मचिंतन से, ज्ञान उपयोग से ज्ञायक स्वभाव की ओर उठे, तब शुभ की भूमिका आती है। अभी शुभ की भूमिका कहाँ आ रही भगवान? अभी तो शुभ राग चल रहा है बस, उसमें भी शुभ महत्वपूर्ण नहीं है, राग मूल है, उसमें भी शुभ का मूल प्रवेश नहीं है। अभी अपन जो क्रियाएं करते हैं, आप उसे शुभ मत मानो, पूर्ण रूप में राग है। लिख लो, अभी वर्तमान में होने वाले व्रत, वर्तमान में होने वाले नियम, वर्तमान में होने वाला संयम, वर्तमान में होने वाली सारी दशाएं जो भी अपने ऊर्ध्व स्वभाव से विहीनता रूप हो रही हैं और अभी आत्म स्वभाव के स्मरण सहित भी हो रही हैं, तो उसमें पूर्ण रूप में राग ही राग काम कर रहा है, शुभ का भी प्रवेश नहीं है।
राग की महत्ता है, राग की मुख्यता है, सुख तो उसमें बहुत गौण है। सुख तो तब होता जब आप गायक की मस्ती में मस्त होते। सुख तो तब पनपता है जब जीव ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि कसायों के क्षय होने से ही सुख का जन्म होता है। जब तक अनंतानुबंधी है तब तक सुख का जन्म कहां से लाओगे? ये कड़ी किस भाव से कही कोटि जन्म तब तपो ज्ञान बिन कर्म जाने, ज्ञानी के क्षण माही सहज गुप्ती से तरे। जय तो कही है, जय तो आ गए मूल पे। आप कोटि जन्म आप सुख क्रियाएं कर लो, कोटि जन्म आप व्रत कर लो, कोटि जन्म आप उपवास कर लो, कोटि जन्म आप कहीं में भी रत हो जाओ तो आपका एक भी कर्म नहीं टलेगा। और ज्ञानी तो भैया मन से, वचन से, काय से, तीनों से गुप्त होके जहां अपने एक बार निराकार स्वभाव का शुद्ध उपयोग का आचरण करता है, उसके एक क्षण में इतने कर्म छे होते हैं जितने आपके 3 काल तपस्या करने में नहीं है। आत्मा में गुप्त होने का नाम गुप्ती, चेतन में गुप्त होने का नाम गुप्ती, गायक में गुप्त होने का नाम गुप्ती, निराकार ब्रह्म स्वभाव में गुप्त होने का नाम गुप्ती। जहां मन वचन काय का होश ना हो, गायक परमात्मा का होश। जब मन वचन काय की सुरत ना हो, ज्ञाता स्वभाव की सुरत हो, जहां भीतराग पद जयवंत हो, वहां गुप्ती। और जहां भैया अनुराग है, जहां अज्ञान है, जहां मन वचन काय की चंचलता है, जहां शुभ अशुभ क्रियाओं का बोध है, वहां गुप्ती नहीं है। वहां तो बहिर्मुख परिणाम है, वहां तो अज्ञान का भाव है, वहां तो कर्तव्य का बोध है। इसलिए तो कहते हैं भैया, मैंने चर्चा यहाँ आया था जब एक ही सत्य से प्रारंभ करी थी, ज्ञानम कमल सहावम। तुम तो ज्ञानी होने की तैयारी करो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो ज्ञानी होने की तैयारी करो, क्योंकि ज्ञानी को सहज में कर्मों की निचरा है और अज्ञानी को क्रिया करने के बाद भी नहीं। आत्मज्ञान बिन सब सुन, और आत्मज्ञान है तो आप भैया नरक में भी आनंदित हो। सरल सी बात है भैया। गुरुदेव कह रहे हैं लब्धम परमप्पनम विज्ञानम लहिति निर्वाणम। इस विज्ञान में सत्ता से होने वाला प्रेम, इस वीतराग में सत्ता से होने वाला अनुराग, बस इसका ही नाम शुभ है। और ये जिसके अंतर में है उसके पास शुभ होते हुए शुभ गुण है, अपने शुद्ध की प्रियता है, अपने शुद्ध का आह्लाद है, अपने शुद्ध की अनंत अनंत महिमा है। और जिसके ज्ञान में शुद्ध की महिमा है उसके शुद्ध उपयोग की प्रकटता होती है। और जिसके ज्ञान में शुभ राग की महिमा है उसे शुभ राग भी प्रकट नहीं होता, मात्र राग ही राग रह जाता है, वो शुभ में जा ही नहीं पाता। कैसा आश्चर्य, पता वैशाली जी, जिसके पास शुभ की महत्वपूर्णता है, शुभ की अनुरक्ति है, जो शुभ में अनुरक्त होना चाहता है, उसके पास शुभ भी नहीं रहता, मात्र राग ही राग रहता है। क्यों? आपने सुना नहीं इसलिए आपसे प्रश्न करा, बाकी सब तो सुन चुके। बताओ क्यों? बता। शुभ जो है वो भी राग की कैटेगरी में आता है, चाहे अशुभ हो चाहे। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जब शुभ को आप पाना चाहते हो, शुभ का आपको महत्व है, तो भी आपका शुभ नहीं होता, राग ही राग रहता है, शुभ नहीं आता। क्यों? क्यों बताओ जल्दी। अरे इतना सरल प्रश्न। हमने अभी जवाब दिया था, बताओ कौन ने? नहीं, अभी आज जवाब दिया था, बताओ कौन ने पकड़ा? सब खाली बटे सन्नाटा है यहाँ। अरे भैया, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे सीधी बात, सुख की राग का राग है मां, राग का राग ही राग है। और पहली बात यह है कि अनंतानुबंधी क्षय नहीं हुई तो सुख कहां से लाओगे आप, ये बताओ। क्योंकि कसाय के क्षय होने से सुख पैदा होता है भगवान। कसाय की मंदता का नाम शुभ है, ये तो अज्ञानी संसारी जीवों के लिए कथन है, ये तो राग का राग करने वालों के लिए कथन है। अरे कसाय जहां क्षय होती है, कसाय का जहां उपशम होता है, कसाय का जहां क्षयोपशम होता है, वहां सुख की भूमिका सहज होती है और जीव शुद्ध में आरोहण करता है। अब जब कसाय अनंतानुबंधी पड़ी है,
जब मोह का परिणाम जैसा का तैसा पड़ा है, जब परिणामों की वक्रता पड़ी है, तो तुम शुभ का चाहना करोगे, शुभ का राग करोगे, शुभ को ग्रहण करना चाहोगे, लेकिन शुभ ग्रहण नहीं होगा, राग ही राग ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि शुभ को ग्रहण करने के लिए शुद्ध का आश्रय चाहिए। लेके आप श्रेणी आरोहण करने के लिए, प्रमथ गुण स्थान में रहने के लिए आपको वीतराग स्वभाव का आश्रय चाहिए, नहीं तो प्रमथ गुण स्थान में नहीं रहोगे, 5वें, 4थे, 3रे में गिर जाओगे। शुद्ध उपयोग चाहिए। वीतराग निराकार चेतन तत्व का आश्रय चाहिए, निराकार वीतराग ब्रह्म स्वभाव की अनुभूति चाहिए, नहीं तो आप नीचे ढक जाओ। और नीचे ढके तो साधु नहीं रहोगे, कपड़े पहनो या मत पहनो। भगवान इसलिए सुख के लिए शुद्ध चाहिए। आप ये बताओ भैया, अब तो कर लो वात्सल विज्ञानम, अब तो कर लो भगवान कि तुम्हें यदि सुख भी मिलेगा तो इसके आश्रय से मिलेगा। तुम लोभी भी हो सुख के, अरे तुम सुख के लिए भी मेरे पास आए हो, पुण्य के लिए भी मेरे पास आए हो, तो तुम्हें ध्रुव वीतराग ध्रुव ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही वो मिलेगा, उसके बिना तुम्हें वो मिलने वाला नहीं है। राग राग में मूर्ख मत बन जाना भगवान, राग राग की चर्या में धर्म मत मान लेना, क्योंकि राग में कभी धर्म होता ही नहीं। इसलिए भगवान अब तो ग्रहण करो पासल विज्ञानम अपशुद्धप्पनम। गुरुदेव कह रहा है विज्ञानम करती भाव में ज्ञानम। अरे भव्य जीव अपने आत्मा का विज्ञान शुद्ध भाव से ग्रहण करता है कि अहो मुझे ऐसी जन्म भगवान की देशना मिल रही, अहो मुझे ऐसा शुद्ध वीतराग मिल रहा है, अहो मुझे ऐसे चेतन की उपलब्धि प्राप्त हो रही है जो अप्पा परमप्पा नाम, अरे जो विज्ञानम लहिति निर्वाणम, जो निर्वाण को प्राप्त कराने वाली है। मुझे ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रियता, मुझे ऐसे अपने सिद्ध स्वभाव की प्रियता, मुझे ऐसे अपने निरावरण चेतन स्वभाव की प्रीति, मुझे ऐसा धन मिल रहा है, ऐसा चेतन धन मिल रहा है कि जिसको पा जाओ तो उसके बाद माला माल, कभी खत्म ही नहीं होना, कभी छूटना ही नहीं। अब तो स्वीकार कर लो भगवान। देखो हृदय की कठोरता गलेगी, अपने अंतर का अहम का भाव गलेगा। अहम मतलब पर्यायों का अहंकार, पर्यायों की मान्यता, जहां पर के अहंकार का, देह के अहंकार का भाव अपने अंतर में गलेगा तो भैया देह की क्रियाएं तभी भिन्न नजर आएंगी। और यदि इन मन के संस्कारों का अहंकार नहीं गला, अपने अंतर में पर्यायों की अंतर में इन पर्याय परिणाम की मान्यता नहीं गली, कर्ता भोक्ता का संस्कार नहीं गला, तो कभी भी इस देह से भिन्न निराकार चेतन प्रभु का अनुभव नहीं कर पाओ। कभी भी इस अचेतन जड़ पुद्गल क्रियाओं से भिन्न अपने गायक वीतराग पद का अनुभव नहीं कर पाओ। इसलिए भैया संस्कारों का हिम छोड़ो, और गुरुदेव कह रहे हैं वाक्शिल विज्ञान। गुरुदेव कह रहा है प्रियता जगाना है तो अपने विज्ञान में स्वभाव से जगाओ तो एक बार, अपने निराकार में ध्रुव वीतराग पद से प्रियता जगाओ तो एक बार। अरे यही कार्य साधु कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। यही काम भावलिंगी मुनिराज कर रहे हैं, वो अपने ध्रुव स्वभाव से वात्सल कर रहे हैं, इसलिए उनकी वीतरागता बढ़ रही है। तो यदि यही काम तुम करोगे श्रावक, तो भैया तुम्हारे अंतर से भी तो वीतरागता ही बढ़ेगी। देखो भैया उनकी भूमिका में वो क्षण क्षण में अंतर जा रहा है, अपन क्षण क्षण में नहीं जा सकते, घंटे भर में तो जा सकते हैं, 2 घंटे में तो स्मरण आ सकता है, 1 घंटे में तो चिंतन हो सकता है। भैया वो तो अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार, भैया अपन अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार नहीं तो एक बार, वो असंख्यात बार, अपन एक बार। अरे ऐसा पुरुषार्थ तो जगाओ, ऐसा बल तो जगाओ, ऐसी अंतर से प्रियता तो जगाओ, ऐसा अपने अंतरात्मा में विश्वास तो जगाओ कि हाँ ऐसी प्रतीति को मैं उत्पन्न कर सकता हूं, मेरे ज्ञान की सामर्थ्य है, मेरे ज्ञान का बल है, अपने ज्ञान में ऐसा अनंत शौर्य है कि भैया वो
अंतर मुहूर्त में संख्यात बार अंतर्मुख हो जाते हैं। भैया कोई बात नहीं, अपने अंतर में इतना बल तो जगाओ, अपने ज्ञान उपयोग की, आत्मा की ज्ञान उपयोग की शक्ति को इतना उछालो तो कि भैया वो तो अंतरोन्मुख हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन भैया हम अंतरोन्मुख दशा का चिंतन तो कर सकते हैं। तत्काल कर्म गलेंगे, तत्काल वो अंतरोन्मुख हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अपन अंतरोन्मुख दशा की अनुभूति तो कर सकते हैं। वात्सल्य विज्ञानम, अपनी ध्रुव सत्ता से प्रेम तो कर सकते हैं, अपनी आत्म सत्ता का गुणगान तो कर सकते हैं, अपने इष्ट ध्रुव लक्ष्य को अपनी अभिप्राय में उकेर तो सकते हैं। टिंको की उड़प्पा भैया, ऐसी अपनी ज्ञान में मूर्त को टका हुआ, वीतराग में ध्रुव स्वभाव को बिल्कुल निर्मित अपना गायक स्वभाव जो अपने अंदर में प्रकाशमान हो रहा है, उसको अनुभव तो सकते हैं कि हे गायक प्रभु तुम्हारी जय। वात्सल्य विज्ञानम, उससे प्रियता भरे शब्द तो कह सकते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु तुम्हें मेरा अभिवादन है, हे चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी जय हो। भैया ऐसा अंतर आत्मा से उसकी पुकार तो कर सकते हैं, इसमें क्या लग रहा है। अपने विज्ञान में चैतन्य धन परमात्मा सत्ता को हृदय से आह्वान तो कर सकते हैं कि हे वीतराग चेतन प्रभु तुझे विस्मित करके अनंत 84 लाख की यात्रा करी। लेकिन हे गायक चेतन में आत्मा, हे परम अतीन्द्र निराकार चेतन प्रभु, आज सर्वज्ञ परमात्मा की करुणा से, आज जिनेन्द्र भगवान की वाणी से मुझे बोध हुआ है, मुझे स्मरण आया है, मुझे ख्याल आया है कि मेरे अंतर में बसने वाला मेरा अंतर चेतन प्रभु ही एकमात्र वात्सल्य करने योग्य है, एकमात्र प्रीति करने योग्य है, एकमात्र मेरा इष्ट स्वभाव, मेरा विज्ञान में स्वरूप है, मेरा शुद्धात्मा है। कम से कम ऐसा अनुमोदन तो कर सकते हो, ये तो कह सकते हो कि भैया अनंत काल के बाद मैंने इस वाणी को सुन लिया, कम से कम इसकी धन्यता तो महसूस कर सकते हो। पहली सीढ़ी से आप पहली सीढ़ी से इस तत्व की अनुमोदना तो कर सकते हो। भैया यदि पहली सीढ़ी से आप जहां बैठे हो वहीं से इसकी जिस भूमिका में हो उस भूमिका से यदि इसकी अनुमोदना करते हो तो आपकी भूमि विशुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगी और सहज शुद्ध की दशा, शुद्ध की रुचि रहेगी और शुभ की दशा आपके उपयोग में रहेगी अपने आप ही, बिना क्रिया करे। क्यों? क्योंकि जिसके आश्रय में शुद्ध है, जिसके लक्ष्य में शुद्ध है, जिसकी दृष्टि में शुद्ध है, शुभ मात्र वही होता है। कल पुण्य कितना कर रहा है सब पाप का निमित्त बनेगा। कितना ही दान दे दो सब पाप का निमित्त, पूरा विषय भोग में जाएगा। और नहीं तो आगम देख लो, आगम कह रहा है सब पाप का निमित्त बनेगा, पूरा अशुभ में खर्च होगा, भोग विलास में खर्च होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अतीन्द्रिय का विलास नहीं करा। पुण्य का तुम क्या करोगे? देव गति में जाओगे और भोगोगे। जोर से बोला, आवाज नहीं आई। बस स्थावर गति में एक इंद्रिय पर्याय में जाओगे, देव एक इंद्रिय भया, ये मिलेगा पुण्य का फल। कर लो कितना करना। बिना शुद्ध के आश्रय से, बिना अपने वीतराग पद के आश्रय से सब कुछ बेकार है भगवान। आज तो चेत जाओ, मान जाओ गुरुदेव की बात। अब गुरुदेव अनुकंपा बता रहे हैं। इतनी भूमिका मैंने बहुत मुश्किल से लेके आया हूं। अब गुरुदेव अनुकंपा बता रहे हैं कि भगवान दया कर रहा है छेकाए की जीभ पे। तुमने अपनी चैतन्य आत्मा में दया करी, वो तो कब से संसार में रो रही है। तुमने अपने ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव पे कभी अनुकंपा करी, वो तो कब से भावमरण कर रही है। अरे तिल तिल करे देह के खंड, यह तो नरकों की दशा है। लेकिन अंतर में हर समय शुभ अशुभ असाध्य परिणाम से आत्मा तो क्षण क्षण नहीं, देह के तिल तिल करके खंड नहीं, हर समय भावमरण कर रही है। एक समय के लिए सुख नहीं है, एक समय भी भावमरण से रहित नहीं है। एक समय भी ये भावमरण की वेदना से, राग से, देश से, मोह के परिणाम से, कर्तव्य के परिणाम से एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय घातीय कर्म तेरी आत्मा का छेद ना कर रहे हो, तेरी आत्मा का विच्छेद ना कर रहे हो, तेरी आत्मा में पीड़ा, क्रंदन, राग, देश, आहाकार, जिस समय तेरे चित्त में आहाकार ना हो, ऐसा एक पल का समय नहीं है चेतनात्मा।
कि कभी तूने अपनी ऐसी निराकार चेतन सत्ता पे, क्या अपनी आत्मा पे कभी तूने अनुकंपा करी? दुनिया पे दया करता है, दान देता है, परोपकार करता है, जीव रक्षा करने की बात करता है। अरे तेरा जीव तो हर पल मर रहा है, हर समय मर रहा है, भाव मरण की वेदना सहन कर रहा है। किसको बचा रहा है तू? अहिंसा को खुद नहीं जानता, अहिंसा का खुद पालन नहीं करता, अहिंसा से अपनी आत्मा को खुद नहीं बचाता और दूसरे जीवों पे दया करने की बात करता है। अरे जब तू अपनी चैतन्य की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरे चैतन्य की रक्षा करने का तो तुझे अधिकार ही नहीं है। जब तू अपने चैतन्य को नहीं बचा सकता, जब तू अपने पिंड ज्ञान पिंड को नहीं बचा सकता, जब तू अपने आप के ऊपर दया नहीं कर पा रहा तो दूसरे के ऊपर दया कौन करेगा, कैसे कर पाएगा? क्यों? क्योंकि जैन परमात्मा का सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है भैया जैन परमात्मा का सिद्धांत? कि अनुकंपा उनको उत्पन्न होती है जिनने अपने ऊपर दया किया। कभी अनुकंपा उनके अंतर में जन्म लेती है, दया परोपकार सब उनका तब सम्यक होता है जब उन्हें जीवत्व का बोध तो हुआ हो। नहीं तो किस पे दया कर रहा है? अच्छा बताओ, यदि आप मुझ पे दया कर रहे हो तो मेरे शरीर पे दया कर रहा है, मेरे आत्मा पे कर रहा है? ऐसे नहीं आएगी समझ में। यदि आप पानी लगा के, पानी को छन्ना लगा के छान रहे हो तो आप वो जो बिनछानी में जो जीव आ रहे हैं उन जीव आत्मा पे दया कर रहे हो या उनके शरीर पे दया कर रहे हो? बता बता किस पे दया कर रहे हैं? सीधी बात है, तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो उनके शरीर को बचा रहे हो, आत्मा मानते कहां हो? जीव पे दया कहां है? तुम जीव पे दया तो तब होती जब तुम जीव को जानते, जीव पे दया तो तब होती जब तुम जीव को पहचानते। जब तुम जीव नाम की सत्ता को ही नहीं जानते, जब तुम जीव नाम की वस्तु को ही नहीं जानते, जब जीव नाम के अनुभव को तुम नहीं जानते तो जीव पे दया कैसे करोगे? क्योंकि जीव पे दया करने के लिए जीव को जानना जरूरी है, और जीव तो ये बैठा हुआ चेतन में निराकार आत्मा। अरे जीव मात्र को जानने के लिए, जीव मात्र की शक्ति को जानने के लिए, जीव मात्र चेतना को जानने के लिए आपको जीव को जानना जरूरी है। और जीव तो ये बैठा है, जीता जागता चेतन दर्शन ज्ञान स्वभावी परमात्मा। अब जब इसको नहीं जानते तो उसको कैसे जानो? पुद्गल से पुद्गल को जान रहे हो, जैन धर्म में जन्म लिया तो पानी छान रहे हो, और मुसलमान के धर्म में जन्म लेते तो वो जो करते वो करते। भैया लौकिक परंपराओं का नाम धर्म नहीं। चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन धर्म का इससे मतलब नहीं है। जैन धर्म को तो ये मतलब है कि जिनेंद्र की वाणी को कौन मानता है, जीव आत्मा को कौन जानता है। बस वो नहीं मानता कि जैन कोई धर्म, जैन कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। जो जिनेंद्र बनने की शक्ति रखता है वो जैन। अब तुम जिनेंद्र बनने की शक्ति रखते हो तो बात करो, वही जैन परमात्मा बनने की शक्ति नहीं रखते तो भैया जैन धर्म कहता है जय जिनेंद्र। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भैया। देखो अच्छा बताओ, आज यदि तुम जैन हो तो पानी छानते हो, वो भी आजकल तो बहुत कम लोग छानते हैं। भाई जैन नहीं होते तो क्या करते? छानते का क्रिया नहीं जानते वो तो क्रिया नहीं होती। आज क्रिया जानते हो तो क्रिया हो रही है, लेकिन जीव को कहां जानते हैं? जिसको बचाने के लिए कहा है, जीव दया कहा है ना, शरीर दया तो नहीं कहा। प्राणी पे दया कहा है ना, तो प्राणी मात्र पे दया की भावना है ना, तो तुम प्राणी को कहां जानते? प्राणी किसे कहते हैं? जिसमें प्राण हो। प्राण काहे में? शरीर में प्राण है, मान लिया भैया शरीर में प्राण है, तो अब इस शरीर पे दया करोगे, प्राणी पे दया करोगे? भैया देखो लॉजिक वाली बातें हैं, और अनुकंपा की वांछना करनी है मुझे। और गुरु महाराज कह रहे हैं अनुकंपा जीवनाम, भाई जीवों पे अनुकंपा करो। तो गुरु महाराज कौन कौन से जीवों पर अनुकंपा करे? वो क्या? थावर, स्थावर गति के, बेइंद्री, दो इंद्री, सयल अप्पानम, जितने भी आत्मा है, चाहे दो इंद्री एक इंद्री हो
चाहे 2 इंद्रिय हो, और 2 इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक, सयल मप्पाणम, जितने भी आत्मा है सब पे अनुकंपा करो। गुरु महाराज ठीक है, कल से सबकी हिंसा करना बंद। अच्छा तो एक काम करो, ये पृथ्वी जो है एक काय का जीव है, एक इंद्रिय काय का जीव है, कल से आसमान में उड़ के चलो। आसमान में भी नहीं उड़ सकते, वायु हवा काय का जीव। यही तो लॉजिक है, यही तो बताना चाह रहे हैं। आप एक इंद्रिय जीव पे दया करनी है आपको। उन्होंने क्या है भैया भैया स्थावर, स्थावर गति के वे इंद्रिय जितने भी 2 इंद्रिय आदि 10 जीवों की उत्पत्ति होती, वहां से लेके सयम अप्पानम संगी पंचेंद्रिय तक जितने भी आत्मा है सब पे एक समान दया का भाव रखो भाई। कैसे करेंगे आप बता? हाँ भैया मोटी मोटी तपन कर लेंगे पानी छान के। हाँ एक इंद्रिय, ये भी हम कह रहे हैं, इस जीव को आहार पान और अपने जीवन चर्या के लिए एक इंद्रिय आदि से भरण पोषण की जिन शासन ने सुविधा दे रखी है कि भैया, लेकिन अनुकंपा के भाव के साथ, दया के भाव के साथ, उनके जीव, उन जीवों के प्रति दया के भाव के साथ। लेकिन यदि 2 इंद्रिय का घात होता है तो जैन संप्रदाय दया नहीं देता, मांस भक्षण की बात कहता है। ये भी आश्चर्य है। एक इंद्रिय का उपयोग तो फिर भी स्वीकार है, क्यों? क्योंकि जीवन यापन उसके बिना नहीं होता। लेकिन 2 इंद्रिय जीव का घात होता है तो फिर तो हिंसा का ही दोष लगता है। अब बताओ भाई कैसे बचोगे? बताओ जल्दी बताओ, अनुकंपा गुण की वांछना करनी है मुझे जल्दी, कैसे बचोगे? भैया सीधी सी बात है, आपके अंतर में कसाय जितनी घटेगी बस उतने ही बच सकते हो। बस जितनी तीव्र कसाय है और जितनी तीव्र कसाय के साथ आप परिणमन के साथ जोड़ रहे हो, जितनी तीव्र कसाय के साथ आप इस मिथ्या परिणति के साथ जोड़ रहे हो, उतना तीव्र हिंसा का दोष लग रहा है, क्योंकि कसाय ही हिंसा में निमित्त है। कसाय के अलावा दूसरी चीज हिंसा नहीं कर सकती। आपकी कसाय जितनी मंद है आप उतने ही हिंसा से बच सकते हो, और कसाय की मंदता के लिए चाहिए आपको स्वभाव का आश्रय। अब बच सकते हो आप, बस इसके अलावा कोई दूसरा स्थान। इसलिए कहते हैं भैया पुण्य करने के लिए भी यहीं आना पड़ेगा। पुण्य करने के लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा, सुख करने के लिए भी आपको यही आना पड़ेगा। आप सुनो अनुकंपा गुण, गुरुदेव कहते हैं अनुकंपा जीवानाम, 6 काय पे जीवों पे अनुकंपा करने का नाम अनुकंपा गुण है। स्थावर वे इंद्री सैल अप्पाणाम, स्थावर काय से लेके 2 इंद्री से लेके संगी पंचेंद्र तक जितने भी जीव है सब पे दया करने का भाव है। लेकिन भैया काय से दया करना है? अनुकंपा भाव शुद्धम। वो क्या लिखा? अनुकंपा भाव विशुद्धम। आपके अंतर में, आपके हृदय में उनके प्रति अनुकंपा का विशुद्ध भाव हो तो, क्रिया नहीं। आपके अंतर्जय में, आपके जीवन में उनके प्रति अनुकंपा का विशुद्ध भाव हो तो उस विशुद्ध भाव से अनुकंपा का जन्म होता है। अंतर में जहां अंतर का विशुद्ध भाव उत्पन्न होता है उससे क्या होता भैया? अनुकंपा भाव विशुद्धम असत सहितोपि विवरिदो। जब भी जीव असत्य के सहित होता है तब तक अनुकंपा की विराधना होती है। जब तक जीव असत्य के साथ होता है, असत्य सहित हिंसा, जब तक जीव असत्य के साथ होता है, कल्पनाओं के साथ होता है, असत्य पर्याय परिणमन के साथ होता है, तो उन जीवों की विराधना होती है। आप मिथ्यात्व के सहित हो, आप अज्ञान के सहित हो, तो अपने आप ही 6 काय के जीवों की विराधना हो रही है, बिना किए हो रही है। क्योंकि असत्य सहित हिंसा, और गुरुदेव स्पष्ट यहां भी कह रहे हैं असत्य सहितोपि विवरिदो। असत्य सहित उनकी विराधना के अलावा कुछ और होने वाला
मिथ्यात्व के सहित जीवों की आराधना के अलावा तुमसे कुछ होगा नहीं। जब तुम सत्य का श्रद्धान करोगे, जब तुम जीवत्व को जानोगे, जब तुम्हारे अंतर में आत्मा के प्रति अनुकंपा का विशुद्ध भाव उत्पन्न होगा, तब इन 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा होगी। और भैया असत्य के साथ तो हिंसा ही कही है बस। आज तो अनुकंपा को जान लो भगवान। बिना सम्यक दर्शन के अनुकंपा नाम का गुण उत्पन्न, सम्यक्त का 8वां अंग है, इससे ही संयम पलता है। ये संयम चरण चारित्र है, ये संयम चरण चारित्र है। सम्यक्त के साथ रहने वाला ये अनुकंपा नाम का गुण ही सम्यक्त चरण चारित्र को लाता है। संयम चरण चारित्र इससे ही होता है, इसके बिना संयम संभव नहीं है। क्योंकि जब तक 6 काय के जीवों पे दया नहीं होगी, तब तक जीव संयमी नहीं कहलाएगा। और 6 काय के जीव पे दया जीव इसलिए नहीं करता, आत्मा 6 काय के जीवों के प्रति दया इसलिए नहीं करता, वो 6 काय के जीवों पे दया इसलिए करता है कि उसके परिणामों की विशुद्धि न टूटे। यह संयम अपनी रक्षा के लिए है, 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए नहीं। क्योंकि यदि 6 काय की आराधना होगी, 6 काय के जीवों के प्रति तिरस्कार होगा, तो भाव शुद्धि होगी। यदि ज्ञानी को भाव शुद्धि होगी, तो उसका शुद्ध उपयोग कैसे ठहरेगा, उसका ज्ञाता भाव कैसे ठहरेगा, उसका ज्ञायक भाव कैसे ठहरेगा? वो अपने भाव की विशुद्धि के लिए, 6 काय के जीवों की रक्षा करने के लिए नहीं, वो अपने भाव की विशुद्धि करने के लिए, वो अपने निराकार चेतन स्वभाव के में आचरण करने के लिए, वो अपने संयम की रक्षा करने के लिए मन वचन काय का निरोध तो करता ही है, 6 काय के जीवों की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि 6 काय के जीवों का तिरस्कार कब होता है? जब जीव के पास आत्म और रोध परिणाम हो। जब तक जीव के पास आत्म रोध रूप अशुद्ध परिणाम ना हो, तो 6 काय की हिंसा नहीं हो सकती। यही अहिंसा है भैया। इसलिए आचार्य तारंतरण देव कह रहे हैं, असत्य सहित ही 6 काय के जीवों की आराधना होती है। क्या विचार है, क्या मत है आपका? बोलना भैया, अब नहीं सुनना कहना है ना। अब आगे अनुकंपा का वांछन छोड़ दे। अभी तो एक गाथा और है, छोड़ दे। ध्रुव को स्वीकारोगे तो सामने वाला भी ध्रुव ही नजर आएगा। और ध्रुव नजर आएगा तो उस पर अनुकंपा ये होगी कि उसे पीड़ा ना पहुंचाई जाए। जैसे मुझे पीड़ा होती है, जैसे मुझे वेदना होती है, वैसी वहां वेदना का एहसास होगा। बस वहां रक्षा का भाव इसलिए है कि अशुद्ध परिणाम में जीव ने खुद रह के देखा कि कितनी वेदना होती है। अशुद्ध परिणाम में ज्ञानी खुद जानते हैं कि अशुद्ध उपयोग में, असत्य परिणाम में, कर्तव्य परिणाम में, कसाय के भाव में आत्मा कैसे जलती है। उन्हें खुद इस बात का वेदन होता है। तो वो जानते हैं यदि मैं किसी जीव के ऊपर उपसर्ग करूंगा तो उसके अंदर क्रोध भड़केगा, उसके अंदर काम भड़केगा, उसके अंदर लोभ भड़केगा, उसके अंदर कसाय भड़केगी, तो उसको अशुभ परिणाम उत्पन्न होंगे। और उस अशुभ परिणाम की वेदना को वो जानते हैं कि इस अशुभ परिणाम से बड़ी वेदना और कुछ। इसलिए वो सहज अपने संयम की रक्षा के लिए, अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपने मोक्ष मार्ग की साधना के लिए 6 काय के जीवों पे दया करते हैं, करुणा अनुकंपा का भाव करते हैं। और वो भी कैसा? अनुकंपा भाव विशुद्धम, विशुद्धता का, स्वभाव के आश्रय पूर्वक विशुद्धता कहा उन्होंने। अनुकंपा भाव विशुद्धम, 6 काय के जीवों के प्रति दया है। लेकिन क्यों है? क्योंकि भैया अपने संयम की रक्षा करनी है, अपने ज्ञान विज्ञान की रक्षा करनी है, अपने मोक्ष मार्ग की रक्षा करनी है, अपने अंदर में जो चारित्र पल रहा है उस चारित्र की रक्षा करनी है। अपने चारित्र की रक्षा करने के लिए 6 काय के जीवों में अनुकंपा करने का विधान जिन शासन में है। और गुरुदेव कह रहा भैया असत्य सहित तो आराधना होती है। अब और अच्छे से सुन लो, क्या? अनुकंपा भाव विशुद्धम। भैया विशुद्ध अनुकंपा का भाव अप सरूवम चा चेना भावम। फिर से कह देता हूं मैं, अनुकंपा भाव विशुद्धम, शुद्ध विशुद्ध अनुकंपा को जानते हो? अनुकंपा के विशुद्ध भाव को जानते हो?
अनुकंपा के विशुद्ध भाव को ग्रहण करना चाहते हो तो सुन लो, अप स्वरूपम जो अपना आत्मा का स्वरूप है, और चैन भावम जो अपना चैतन्य भाव है, मात्र उसमें रहने का नाम ही अनुकंपा है। और उस चेतन भाव से चूके, अपने आत्म स्वभाव से चूके, अपने आत्म स्वभाव से च्युत हुए, विपरीत हुए, तुरंत असत्य प्रकट होगा, और असत्य सहितोपि हिंसा विराधना प्रारंभ हो जाएगी। अपने चेतन ज्ञायक भाव पे, अपने आत्म स्वभाव पे, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पे, जो अपने अंतर में अपनी आत्म दया हो रही है, अर्थात अपने चेतन स्वभाव का जो आश्रय उपयोग ले रहा है, बस उसका ही नाम है अनुकंपा। क्यों? क्योंकि उस विशुद्धता के बल पे उस विशुद्धता का घात ना हो, इसलिए 6 काय के जीवों की दया है। इसलिए 6 काय के जीवों पे दया है। भाई 6 काय के जीवों पे ये दया थोड़ी ना होती कि चींटी की रक्षा कर ली और पड़ोसी को तमाचा मार दिया। दया मतलब दया। चींटी पे दया करने वाला पंचेंद्रिय को थप्पड़ मार सकता है क्या? अच्छा बताओ, चींटी पे दया कर रहे हो और चलते फिरते को थप्पड़ मार रहा है, ये दया है? चलते फिरते सामने पंचेंद्रिय जीव का तिरस्कार कर रहे हो, अपने कलेश भाव से पीड़ा दे रहे हो, अपने विपरीत परिणाम से उसको कलेशित कर रहे हो, और भैया चींटी को बचा रहे हो। ये कौन सा भाव है? मुझे समझ में नहीं आता, कौन सी दया है? निकटवर्ती जीव को कष्ट दे रहा है और वो दूर वाले की रक्षा करने की भावना कर रहे हो। पंचेंद्रिय का घात कर रहे हो और एक इंद्रिय को बचा रहे हो। अच्छा, किसके घात में ज्यादा पाप लगेगा बताओ तो? पंचेंद्रिय के घात में ज्यादा पाप लगेगा या एक इंद्रिय के घात में ज्यादा पाप लगेगा? कैसे कैसे बराबर है? पंचेंद्रिय का घात करोगे तो ज्यादा दोष है। काय को बच रहे हो? घर से लड़ाई बंद नहीं करना ना। कहां से संधि निकाल रहा हो? इसलिए निकाल रहे हो ना कि घर कैसे चलाएंगे। कसाय तो खत्म होती नहीं है, पाप के भाव तो खत्म होते नहीं है, विशुद्धता का भाव तो अंदर से जाता नहीं है, क्रोध की धाराएं तो शांत होती नहीं है। भाई कहां जाएंगे हम? सत्य को सत्य तो स्वीकार कर लो भगवान। आचार्य तारण देव कहते हैं, अनुकंपा भाव विशुद्धम अप स्वरूपम च चैन भावम अनित्य सहित हिंसा। जहां भी क्षणभंगुर पदार्थ है, जहां भी आचरण की भावना है, जहां भी संसार शरीर भोगों का आश्रय है, वहां हिंसा है। तिक्तंती अनुकंपा भावे। भैया तुम्हें अनुकंपा का भाव है तो सबसे पहले क्षणभंगुर पदार्थों की दृष्टि को त्याग दो, क्योंकि अनुकंपा का भाव तो यही है कि संसार क्षणभंगुर है, ये दिखने वाली माया क्षणभंगुर है, इसके होने वाले विषय भोग क्षणभंगुर है। यदि इन विषय भोगों को क्षणभंगुर जान लोगे तो भैया जितनी हिंसा विषय भोगों में होती है उन सबसे बच जाओ। जितनी हिंसा मानसिक कल्पनाओं में विषय भोगों की होती है, राग देश में विषय भोगों की होती है, उन सबसे छूट जाओगे। यहां से प्रारंभ करो, अंतर से हिंसा छोड़ो। सबसे पहले इस क्षणभंगुर अनित्य असत्य इस संसार को तो आचरण जानो। ये मेरे शरण लेने योग्य, ये मेरे लिए आश्रय लेने योग्य नहीं है। मेरे लिए आश्रय लेने योग्य तो अपना त्रिकाली परमात्मा है। आचार्य देव कह रहे हैं, तिक्तंती अनुकंपा भावेन, अनुकंपा भाव से असत्य और अनित्य को त्याग दो। दर्शन्ति शुद्ध तत्वम। क्या देखो भैया? शुद्ध तत्व को देखो। दर्शन्ति शुद्ध तत्वम अयम च अप गुणे ही दर्शन्ति। फिर से सुन लो, नहीं आई समझ में तो। दर्शन्ति शुद्ध तत्वम, अपने शुद्ध तत्व को देखो। कैसे शुद्ध तत्व को देखे? अयम मैं, अहम स्वाभिमान बहुमान, अयम च अप गुण दर्शई। मेरे आत्मा में अनंत गुण है, मेरा आत्मा अनंत चेतन गुणों की खान है। ऐसे अपने आत्म तत्व को देखो कि मैं तो परमात्मा ही हूं। ऐसे अपने आत्म गुणों को देखने का नाम अनुकंपा।
जब आप अपने आत्म गुणों को देखोगे, जब आप अपने आत्म गुणों का बहुमान करोगे, अयम च अप गुणे ही दर्शनती, मेरा आत्मा अनंत गुणों से संयुक्त है, जहां ऐसे शुद्ध तत्व का दर्शन करोगे वहां अपने आप ही अनुकंपा का विशुद्ध भाव आ जाएगा। भैया इंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति, मन के विकल्पों से विरक्ति, इससे बड़ी अनुकंपा और दूसरी नहीं है। अपनी आत्मा पे सबसे बड़ी दया है। क्या है? अयम च अप गुणे ही दर्शनती, मेरे आत्मा में अनंत गुण है। एक बार ऐसे अनंत गुणों को देखो तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये आकर्ता आभोक्ता ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल दर्शन ज्ञान सामर्थ्य, ये मेरी ध्रुव चेतना है भगवान। एक बार ऐसे अनंत गुणों का विचार तो करो, एक बार ऐसे अनंत गुणों की ओर अपनी दृष्टि तो दो। क्या होगा गुरुदेव? अप्पा परमप्पा नाम, ये आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा विचार करो तो अनुकंपा लहिति निर्वाणम, ये अनुकंपा गुण आपको निर्वाण की प्राप्ति करा देगा। अप्पा शुद्धप्पा नाम, नहीं अप्पा परमप्पा नाम, अनुकंपा लहिति निर्वाणम। करोगे दया? अनुकंपा करोगे? अच्छा, ये अनुकंपा का गुण काय के अंतर्गत चर्चा चल रही है तो बता जरा। हाँ, सम्यक का 8वां गुण। अब अपन सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं, सॉरी गलत बोल रहे, अपने सम्यक शुद्धम हृदय मस्तम, अपने अंतर में सम्यक है, अनंत गुण निधि अपने अंतर सम्यक है। सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं हम सम्यक की बात कर रहे हैं। तो आपके अंतर में सम्यक है, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, क्या उस शुद्ध सम्यक से आप अलंकृत हो? पक्का बता भैया, क्या वो शाश्वत सम्यक सत्ता आपके अंतर में है? तो अनुकंपा का गुण कहां है? अभी 8 यदि सम्यक है तो अनुकंपा का गुण कहां है? तो बस फिर आनंदित रहो, फिर विशुद्ध भाव से उस अनंत शक्ति में, फिर उस अनंत बहुमान में अलंकृत रहो। भैया अपन ने अपनी जीवात्मा को जान लिया, अपन ने अपने जीवत्व को जान लिया, अपन ने अपनी शुद्धात्म सत्ता को जान लिया, इससे बड़ी अनुकंपा और दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। अब अपने आप ही छह काय के प्रति दया का भाव आए, अपने आप ही अभक्ष का त्याग होगा, अंतर से ही बोध होएगा कि भैया अपने पुण्य पाप से सब होता है, क्या करना, सब छूट जाएगा, हिंसा आदि प्रवृत्तियां छूट जाएंगी और अहिंसा धर्म प्रकट हो जाएगा और पता लगेगा भगवान इस जन्म में हिंसा का फल तो दुर्गति है और थोड़ी सी अहिंसा का पालन मुक्ति है। लेकिन निश्चय से होनी चाहिए, तत्व के स्वभाव को जान के होनी चाहिए। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, दर्शनति शुद्ध तत्वम, शुद्ध तत्व के सहकार सहित होनी चाहिए, तत्व के सहकार सहित होना चाहिए। और अयम चा, ये स्वाभिमान की बात है। अयम, अयम काय का उद्घोषक है? हाँ बोल, कुछ कह रहे हैं वैशाली दीदी? अयम क्या, किसे 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 कहते हैं अयम? बोल, अयम किसे कहते हैं? हाँ बोलो बोलो, अयम क्या है? अयम बोलो बोलो। मैं हूँ, मेरी सत्ता है, ये स्वाभिमान होना। हम ये गाता 50 बार बोलते हैं। हाँ बोलो, अयम अपनम क्या है? अरे सीधी सी बात है, स्वाभिमान, मान, मैं पना, बिल्कुल एक्यूरेट शक्ति है अयम। अयम शक्ति है अपनी, ये अयम अपनी चेतना है। गुरुमान अयम च अप गुणे दर्शनती, क्या देखो, कह रहे मैं तो आत्म गुणों से संयुक्त परमात्मा हूं। ऐसे स्वाभिमान से देखो ना, ये कोई दबने वाली बात थोड़ी ना है, ये कोई दीन होने वाली शक्ति थोड़ी ना है। ये तो अयम, ये तो उछाल है आत्मा का कि मैं अयम च आत्म तत्वानम, अयम च अनंत गुण नहीं,
भैया मेरा आत्मा तो अनंत गुणों की निधि से संयुक्त है, मेरा आत्मा तो अनंत गुणों की चेतन निधि से बिल्कुल समृद्ध है, मेरे में तो ऐसी अनंत चेतना प्रवाहित हो रही है, अनंत गुण निधि परमात्मा सत्ता हूं मैं, इस लोक में मेरा कोई घात नहीं कर सकता। और जब मैं स्पर्श स्वभाव वाला हूं तो मैं किसी का घात नहीं कर सकता, करता मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इस लोक में मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता। यह है वीतराग परमात्मा, इसको कहते हैं अनुकंपा। अब हिंसा लेके आओ, अब कह दो अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा ही धर्म है। इसी को धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। इस अनुकंपा, इस अहिंसा परमो धर्म को जिन शासन कहते हैं। तो भैया जो इस अयम के बोध से रहित है वो जिन शासन को नहीं जानता, जो इस अयम की शक्ति को नहीं जानता, अनंत गुण निधि को नहीं जानता, अपने अनंत ध्रुव वैभव को जो नहीं जानता, वो इस आत्म शक्ति को ना जानने के कारण अपनी प्रभुता को नहीं जानता, अपनी चैतन्यता को नहीं जानता। पिलक दबा दो दूसरा वाला। अपनी प्रभुता को नहीं जानता, अपनी चैतन्यता को नहीं जानता, और अपनी चेतनता को ना जानने वाला, पिलक दबा दो, अपनी चैतन्यता को ना जानने वाला, अपने ज्ञायक को ना जानने वाला, वो जीव हमेशा चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता है। अयम अब तो विश्वास करोगे, पूरे 8 गुणों का वांछन हो चुका है। अब तो सम्यक पे विश्वास करोगे, और सम्यक पे नहीं अपने आप पे विश्वास करोगे कि हम उस शक्ति से संपन्न। ये 8 गुणों का वांछन मैंने क्यों किया है आपको पता है ना? ज्ञानम कमल, कि ज्ञान कमल की तरह निर्लिप्त कैसे है, ज्ञान गायक की तरह निर्लिप्त कैसे है, ज्ञानी हर समय ज्ञान भाव में निर्लिप्त कैसे है, इसका वांछन मैं कल करूंगा। मूल गुणम ए 8 जाने पिक्षय शुद्ध सम्यक्तम। ये शुद्ध सम्यक के बाद, इन मूल गुणों के बाद ज्ञानी गायक कैसे है, ज्ञानी कमल की तरह खिला हुआ कैसे है, ज्ञानी सबसे मुक्त कैसे है, ये अद्भुत शक्ति है इन 8 अंगों में। इस 8 अंगों की चर्चा मैंने मात्र गायक की सिद्धि के लिए करी है, बस मात्र गायक आत्मा को सिद्ध करने के लिए करी है। ज्ञान को हर समय निर्लिप्त रखने वाले उस सम्यक्त के से सुशोभित उस ज्ञानी साधक के लिए कहा है मैंने इन गुणों को, जो ज्ञानी निशंक है, निर्भय है, जो ज्ञानी अपने ज्ञान के अलावा किसी और को नहीं चाहता, मात्र उसके लिए इन गुणों की वांछना है बस, क्योंकि उसे इस शक्ति हर समय अपने अंतर में दिखती है। इन 8 गुणों का वैभव, इस सम्यक की क्रांति उसे हर समय अपने उपयोग में दिखती है। इसलिए तो वो जीते जागते, उठते बैठते, सोते जागते भी निशंक होकर कहता है कि मैं ध्रुव भीतरा, मैं तो गायक ही हूं। यदि ये 8 गुण उसके अंदर में ना पनपे तो वो इसी गर्जना थोड़ी लगा सकता। ये शक्ति उसको हमेशा अंतर में दिखती है। संवेग जिसमें मूल है, जड़ है, और निर्वेद उसमें बिल्कुल लगा हुआ, उसका बिल्कुल अतिशय है। निंदा उसके साथ उत्पन्न होने वाला, तत्काल साथ में चलने वाला नास्ती है। और भैया ग्रह गुरु के प्रति समर्पण है, ज्ञान को ग्रहण करने की भावना है। सुन लो, दोबारा नहीं सुनाएंगे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद तुरंत उपशम, सबद कसायों को, मिथ्यात्व को क्षय करने वाली उसकी चेतन शक्ति है, और भक्ति उसके समर्पण की भावना है। और भैया बसता है वात्सल, तो अपनी गायक सत्ता से होने वाला प्रेम और अनुकंपा, अपने आत्म संयम की रक्षा, अपने अनंत गुणों का विकास। ये 8 गुण है भैया, जिसके अंतर में होते हैं वो कह सकता है सम्यक श्रद्धाम हृदय ममस्तम। अब कोई संग नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है। अब ऐसी सत्ता को पा लिया, अब ऐसे स्वभाव को पा लिया जिसके बाद दोबारा कुछ पाने की कांक्षा। इतनी महिमा करो भैया शुद्ध सम्यक की। अब ये शुद्ध सम्यक गायक कैसे है ये कल बताएंगे। आज तो सिर्फ बात इतनी सी है, ये शुद्ध सम्यक मेरे अंतर में जयवंत है। विश्वास? ये शुद्ध सम्यक मेरे अंतर में जयवंत।
अपन इतने दिन से एक ही काम कर रहे हैं, शुद्ध सम्यक शुद्ध सम्यक शुद्ध सम्यक की भावना, शुद्ध सम्यक की भावना। अपन ने शुद्ध सम्यक के आगे सबको फीका करके रखा है, ना क्रियाओं को, ना भावनाओं को, ना किसी चारित्र को, क्योंकि चारित्र संयुक्त सत्ता यही है। देह की किसी क्रिया को, किसी को भी प्रमुख नहीं करा, अपन ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया सिर्फ इसके लिए। सम्यक शुद्धम हृदयम अवस्था, एक ही एक भावना करी है बस पूरे जीवन में कि शुद्ध सम्यक जयवंत है, शुद्ध सम्यक जयवंत है। अपनी साधना में एक शुद्ध सम्यक के अलावा किसी का स्थान नहीं दिया। इतना समय हो गया तो भैया आज इसकी सिद्धि है, आज इसे निकटता से जानना है, आज इसका ज्ञान में निकटता से अनुभव करना है। और ये ज्ञानी को कैसा ज्ञान में आरोहण कराता है, इस ज्ञान आरोहण की दशा को जानना है। भगवान आज अनुबोध न करो, कल अति से देखना। आज अनुबोध न करो, आज सहकारिता करो, आज इस शुद्ध सम्यक की अंतर हृदय से एक बार और अनुबोध न करो कि हे सम्यक महाप्रभु, हे सम्यक में मेरी अनादि निरंतरता असत्ता, मैंने जीवन भर आपकी आराधना करी है, मैंने जीवन भर तत्व देशना में, अपने चिंतन में, अपने वंदन में मात्र आपको इष्ट रखा है। आज मैंने आपके गुणों की महिमा को भी सुना है, आज मैंने आपको आपके गुणों की महिमा से भी जाना है, आज मैंने उन अंतर गुणों से अपनी चेतनता का मिलान भी किया है। हे सम्यक महाशक्ति, हे अनादि निरंतर जयवंत स्वभाव, ऐसे ही मेरे अनुभव में जयवंत रहो, ऐसे ही मेरे आत्म शक्ति के साथ मेरे अंतर में अपने ज्ञान सूर्य का प्रकाश करो, ऐसे ही मुझे सम्यक की दृढ़ता दो, ऐसे ही मुझे संयम की सौर्य शक्ति प्रदान करो। आपके अंतर में संयम भी है, सम्यक भी है। सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक शुद्ध सम्यक अलग है और सम्यक दर्शन अलग है। तो आपके अंतर में हे शुद्ध सम्यक थे, आपके अंतर में सम्यक दर्शन भी है और आपके अंतर में संयम भी है। आप सम्यकता चरण चारित्र को भी देने वाले हैं और आप संयम चरण चारित्र को भी उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए हे अनादि निरंतर शुद्ध सम्यक थे, मैं आपकी वंदना करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। हे शुद्ध सम्यक महाशक्ति, मेरे स्वानुभव में उत्पन्न जयवंत 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 जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवत आनंद आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु आनंद।